दिल्ली के शकरपुर मार्केट में एक लड़के की उसके दोस्तों ने सरेराह चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। शकरपुर थाना ने हत्या समेत कई धाराओं में इस मामले को दर्ज किया है। मृतक के परिवार में माता पिता समेत अन्य सदस्य हैं। वो 9वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। वारदात के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 3 लोगों ने उसको दौड़ा कर चाकू से मार डाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बीच बाजार हत्या की गई है। वो लहूलुहान हालत में इधर उधर भागता रहा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे छोड़ा नहीं। तब तक दौड़ा कर उस पर चाकू से वार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। सरेआम हुई हत्या से मार्केट में अफरा तफरी मच गई। बुरी तरह से लहूलुहान करके आरोपी भाग गए। उसे लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि शकरपुर मार्केट में मोबाइल खरीदने के लिए गया था। मोबाइल खरीद कर वापस लौट रहे थे, तब वह समोसे वाले के पास पहुंचे। तभी और 3 दोस्त भी आ गए। नए मोबाइल की पार्टी मांगने लगे। सचिन ने पार्टी देने से इनकार कर दिया। इस बीच दोस्तों के बीच में विवाद शुरू हो गया। मृतक की मां ने बताया कि बेटा घर से कब निकला पता ही नहीं चला। भांजी आई थी, उसके साथ सब्जी मंडी गया था, फिर वापस भी आ गया था। उसके दोस्त आए दिन बुलाने चले आते थे। बड़े छोटे हर तरह के लोगों से उसकी दोस्ती थी। क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, किसी पर शक भी नहीं है। 7 बजे के करीब हमें फ़ोन करके बताया गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। फ़ोन मेरे बड़े लड़के के पास आया था। पुलिस क्या कर रही है हमें यह भी नहीं पता। उसको स्कूल के लिए कहा तो कह रहा मेरा पेपर है, तो मैंने कहा जाके आ। तो 1:30 बजे गया, कह रहा पेपर नहीं है, वापस आ गया। भांजी आ रखी थी, उसको सब्जी मंडी में छोड़ के वापस आ गया, मेरा पेपर नहीं है। फिर उसने खाना वाना खा के फिर पता नहीं गया, ऊपर बैठा रहा भाभी साहब। फिर मैं सो गई, मुझे नहीं पता कब गया है कब नहीं गया। किनके साथ गया वो कुछ पता चल पाया? नहीं हमें पता किसके साथ गया। रोज कोई ना कोई बुलाने आता था, आज तो कोई बुलाने भी नहीं आया। कोई फोन आया उसके पास, कोई पुरानी रंजिश किसी से या कोई लड़ाई झगड़ा? यार दोस्तों में कुछ भी हुआ हो, हमें कुछ नहीं पता। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि शाम तकरीबन 7:15 बजे पेट्रोलिंग के दौरान बीट स्टाफ के शकरपुर बाजार की समोसा दुकान के पास खून देखा। पूछताछ करने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लड़कों ने एक लड़के को चाकू से मार दिया और पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। कुछ देर बाद LNJP अस्पताल से एक लड़के के अस्पताल भर्ती होने के बारे में सूचना मिली, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उधर मृतक की मां का कहना है कि किसी पे कोई रंजिश का उन्हें कोई शक नहीं है। आपका इस मामले में इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे आसपास हमारे बच्चों के दोस्त किस प्रकार के हैं, इस पर अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस बारे में भी आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय ज़रूर दें। सिर्फ एक फ़ोन खरीदने के बाद दोस्तों को पार्टी ना देने की वजह से उसके ही दोस्तों ने उस बच्चे की हत्या कर दी। इस मामले से आसपास के एरिया में सभी को हैरान करके रख दिया है। दीपक जी, आपकी दुकान के पास एक बात हुई है, क्या पता लगा आपको? मैं चांदनी चौक गया हुआ था। मैं आया, मैंने देखा, पहले अपना दुकान का शटर खोला, बाथरूम करने गया। उसके बाद सुनने में आया कि किसी लड़के को चाकू मार दिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना, यही सुना। 7 सवा 7 बजे। सोनू जी, क्या आपने देखा यहाँ पर? मैंने देखा यहाँ 3-4 लड़के आपस में गली के अंदर लड़ रहे थे और चाकू मारते हुए दबा चाकू मारे। खून की धार से बहता हुआ लड़का रामजी समोसे तक गया, खून की पूरी धार है। हाँ, उसके बाद उसे ऑटो में बिठाया, रोक के एक लड़का ऑटो में ले गया इसे। कोई जानकारी हुई कौन है क्या है? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई पहचान नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या जूस में निकली आया था? नहीं, आपस में अंदर लड़ी में लड़के नशेबाजी करते रहते हैं, अंदर बैठे थे। कई बार शिकायत करी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। तो कितने बजे की वारदात हुई? 7:15 बजे। 7:15 के आसपास। अब पुलिस मौके पर है। मतलब टोटल कितने लोग थे मारने वाले? 3-4 जने थे, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। सभी बालिग लग रहे थे या नाबालिग? नाबालिग टाइप के, छोटी उम्र के, ये ज़्यादा बड़े भी नहीं है। और जिसके लगी है, जो मरा है, उसकी कितनी उम्र होगी? वो भी हो गए 17-18 साल के आसपास। LNJP हॉस्पिटल से हमें इत्तला मिली थी कि एक 16 साल के लड़के को 2 स्टैब इंजरीज के साथ वहाँ पे भर्ती किया गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है। इमीडिएटली शकरपुर थाने की टीम वहाँ पर पहुंची और फैक्ट्स वेरीफाई करने के बाद हमें पता चला कि ये 2 दोस्त थे जो कि शकरपुर मार्केट में नया फ़ोन खरीद के जा रहे थे।
और इनको इनके सामने 3 लोग आए जो कि इनके स्कूल के ही थे, स्कूल के ही साथी थे। उन लोगों ने इनसे नए फ़ोन लेने की पार्टी मांगी और पार्टी देने पे जब इन्होंने मना किया तो इन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया। 1 हफ्ता पहले भी इन लोगों का झगड़ा हो चुका था और उसके बाद दोबारा झगड़ा होने पे उन 3 लड़कों में से एक लड़के ने इनके ऊपर चाकू से वार किया। एक दोस्त भागने में कामयाब हो गया, दूसरे दोस्त को चाकू लग गया जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। जो आई विटनेस है उसके आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हमने तीनों लड़कों को पकड़ लिया और उनके पास से वो जो वेपन था चाकू वो भी रिकवर कर लिया। किस क्लास में पढ़ते थे? ये सारे बच्चे 9th में पढ़ते थे। तो ये एक ही क्लास में पढ़ते थे या एक ही स्कूल में पढ़ते थे? एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शकरपुर तो बिल्कुल ही रहने ना लायक है। यहाँ इतनी वारदातें होती हैं। आप रात को इस महिला पार्क में आइए, यहाँ शराब पीते हुए बच्चे मिलेंगे, स्मैगिंग मिलेगी, सब कुछ बहुत अनकल्चर है। 13-14 साल का है जो सबसे छोटा, जिसने चक्कू मारा। वीडियो बनाने वालों को इतना मजा आ रहा था। एक बात बताओ, मोबाइल खरीदने के लिए विवाद हुआ, कौन साला कह रहा है? मैं अभी देखकर आई हूँ, पूरा खून के निशान पड़े हुए हैं उस बच्चे के। आपके मेरे को मारने के लिए इरादे से आए हो तभी तो आपके पास चक्कू रहेगा। कभी उस बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि आंटी ने हमारे लिए बुरा किया होगा। लोगों ने इतना कहा इससे दूसरे लड़के से भी पार्टी दे दे। इनने कहा भी मेरे पास भी इतने पैसे कहा, मैं तेरे को पार्टी दे दूं। भाई आगे बढ़ गए, उन्होंने पीछे चक्कू मार दिया। इतना सीधा था, जब भी मैं आती थी मुझे ये कहता था आंटी क्या हाल है आपके। प्लानिंग के तहत ही हुआ जो भी हुआ, और कोई ऐसे चक्कू लेके कोई थोड़ी घूमता है। कानून में बदलाव होना चाहिए, उन्हें पनिशमेंट देना। घटना हुई थी आपके बेटे के साथ? हमें नहीं पता लगा, हमें तो सीधा फोन आया था भी एक्सीडेंट हो गया उसका। जी, वहाँ जाके पता लगा भी यहाँ उसके चक्कू मार दिया गया। जब मैं गई, हमने देखा तो कपड़े उतार रखे थे उसके सारे, कहीं कोई चोट का निशान नहीं थे, सीधा लेटा था। जी। मैंने जाके जब छुआ तो ठंडा पड़ चुका था। जी। अच्छा, ये बताया कि उसे कितने लोगों ने मिलके हमला किया था? 3 लोग। लड़कों का नहीं पता लगा, वो जो लड़के ने देखा उसके साथ था उसने कहा भी 3 लड़के थे। अच्छा, मारने वाले 3 थे? तीनों स्टूडेंट थे जो बच्चे थे जो मारने वाले? ये नहीं मुझे पता स्टूडेंट थे, पर एक 13-14 साल का है जो सबसे छोटा, जिसने चक्कू मारा। जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि मोबाइल खरीदने को लेकर विवाद हुआ था। एक बात बताओ, मोबाइल खरीदने के लिए विवाद हुआ, कौन साला कह रहा है? जी। है? पुलिस का नहीं, पुलिस का कहना है। एक बात बताओ, आप मेरे से कहोगे पार्टी दे दे तो है, तो आप मेरे को चक्कू मार दोगे? आपके पास चक्कू मौजूद रहेगा? जी, जी, जी। जब आपके मेरे को मारने के लिए इरादे से आए हो तभी तो आपके पास चक्कू रहेगा। जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की इन बातों से आप संतुष्ट हैं? उन्होंने बस लड़कों ने इतना कहा इससे दूसरे लड़के से भी पार्टी दे दे, तो हमारे लड़के ने कहा भी हाँ क्या कहते हैं इसके पापा अभी एक्सपायर हुए हैं, पार्टी कहाँ से देगा वो? तो उन्होंने कहा भी तू दे दे। तो इन्होंने कहा भी मेरे पास भी इतने पैसे कहाँ, मैं तेरे को पार्टी दे दूं। भाई आगे बढ़ गए, उन्होंने पीछे चक्कू मार दिया। जी। अच्छा, क्या लगता है किसी प्लानिंग के तहत इस कांड को? प्लानिंग के तहत ही हुआ जो भी हुआ, और कोई ऐसे चक्कू लेके कोई थोड़ी घूमता है आम चक्कू। अच्छा, सचिन का पहले कभी इन लोगों से झगड़ा हुआ? इतना नहीं हमें पता, बाहर का कोई बात हमें इतनी पता नहीं है। अच्छा, अस्पताल पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति था? लड़का था उसका दोस्त, जिससे वो मिलने गया था, वही लेके गया था। क्या कहेंगे इस दुखद घटना को लेकर? सर हम तो यही चाहते हैं हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, उनको सजा मिले। यहाँ यदि पुलिस पेट्रोलिंग या कोई चौकी होनी चाहिए, जैसा कि थाना काफी दूर पड़ता है, होनी चाहिए। चौकी है, चौकी में ताला लगा हुआ है। चौकी है, गैरेज में ताला लगा हुआ है। इसके बाहर चौकी बनी हुई है। ये जो चौकी बनी हुई है इसमें पुलिस वाले मौजूद रहते हैं? ताला लगा हुआ है वहाँ। ताला लगा हुआ है। ताला लगा रहता है। तो क्या लगता है यदि उस समय बचाने की कोशिश की जाती, उस समय कोई ले जाता, हमारा बच्चा बच जाता। कोई कह रहे ले जाने को तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल। लोग वीडियो बनाने में लगे रहे हमारे बच्चे को, बड़ी मुश्किल में ये लड़का लेके गया हॉस्पिटल। अकेला क्या कर ले? अकेला बेचारा जैसे तैसे लेके गया ऑटो में, रास्ते में ही दम तोड़ दिया बच्चे ने हमारे, सारा खून ही निकल गया था बॉडी से। कानून में बदलाव होना चाहिए, उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। जब तक वो 18 ईयर्स के नहीं होते उनको जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है, उसके बाद उन्हें जब 18 होते ही उनको पनिशमेंट। हमारा तो बच्चा खो गया ना। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मेरा ये मकान है, मैं दूर से हूँ। मैं कल रात से, मैं सुबह से SHO साहब से, MLA से, सबसे मैं फोन करवा के इन लोगों की जितनी हो सकती थी उतनी हेल्प कर पाई हूँ।
पर मुझे लगता है मेरा बच्चा इतना सीधा था, जब भी मैं आती थी मुझे ये कहता था आंटी क्या हाल है आपके। बहुत हंसमुख, कभी मैं डांटती भी थी जब मैं यहाँ रहती थी, मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो मैं जब भी डांटती थी तो कहता था आंटी आप अपने बच्चे को नहीं कह रहे, मुझे कह रहे हो। गंदा लाते हुए ऊपर चले जाता था। कभी उस बच्चे ने मुझे ये नहीं कहा कि आंटी ने हमारे लिए बुरा किया होगा। उस बच्चे का सुन के मैं कल रात से परेशान हूँ, और कल रात से ये लड़का लेकर गया था हमारे, जो उसका दोस्त है ये हो रहा। अच्छा, इसमें जैसा कि पुलिस का कहना 3 ही आरोपी थे, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया, क्या लगता है और भी कोई पीछे हो सकता है? अब ये तो उन बच्चों के बीच में क्या बात है क्या नहीं है, ना माँ बाप को मालूम है ना हम पड़ोसियों को मालूम है। अब वो बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं, आजकल प्लेइंग में हो जाता है, छोटी छोटी बातों में हो जाता है, पर चाकू लेके किसी को इतनी जोर के मारना, और इंसानियत नहीं थी वहां पे रोड में, उतनी भरी मार्केट के बीच में, या तो किसी गली के अंदर मारा होता। बीच में मैं अभी देख कर आई हूँ, पूरा खून के निशान पड़े हुए हैं उस बच्चे के, और कल रात भी मेरे पास वीडियो आई है, तो बच्चा तड़प रहा है, तब भी वहाँ पे हेल्प करने वाला कोई नहीं आया। मौजूद कोई समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं आया? बहुत पूरी दुकानें थी, पूरी दुकानें, किसी ने बचाने, वीडियो बनाने वालों को इतना मजा आ रहा था। मैं कह रही हूँ यदि वही बात उनके बच्चों के साथ हुई होती तो वो ना हेल्प मांगते हैं। हमको तो, इनको तो 1 घंटे के बाद पता लगा, मुझे भी 1.5 घंटे के बाद किसी ने बताया कि उस गली में हुआ है, स्टैब मारा है, स्टैब किया किसी को। हमें ये नहीं मालूम पड़ा कि हमारा ही बच्चा है, क्योंकि जनरली आप लोग चले जाते हैं। मेरे भी मीटिंग थी कहीं, उस किसी फ्रेंड ने कहा कि चंदा जी हाँ आज ना किसी को चाकू मार दिया। अब हमें नहीं मालूम था कि वो हमारे बच्चे पे हुआ है। तो दुख की ये बात है कि भारत का, और ये शकरपुर तो बिल्कुल ही रहने नालायक है। यहाँ इतनी वारदातें होती हैं, आप रात को इस महिला पार्क में आइए, यहाँ शराब पीते हुए बच्चे मिलेंगे, स्मैगिंग मिलेगी, सब कुछ बहुत अनकल्चर है। पुलिस पेट्रोलिंग कैसी होती है? कोई पेट्रोलिंग अब नहीं होती, जब यदि फोन किया जाए तब आते थे। मैं मेरी एचओ साहब से बात हुई है, संजीव से, उन्होंने कहा जी जितना हो सकेगा हम कोऑपरेट करेंगे, आपके बच्चे को हम न्याय दिलाएंगे, न्याय मिलना चाहिए बस। सजा मिले थी, वो बच्चा तो वापस आएगा नहीं, ठीक है ना। पाला पोसा 18 साल का बच्चा अपनी गोद से मांगी, गोद उजाड़ के चला गया। आप ही अपने को सोचिए कितना बुरा है, कल को वो घर में कितना बुरा लगेगा उस माँ को, उस बाप को। कितने भाई थे इसके? 2 बहनें बड़ी हैं, शादी के लायक है मेरी बेटियां, हमारी बेटियां। बेटा है, बड़ा भाई है, वो अभी भी कॉलेज कर रहा है DU से, और उसके बाद वो जॉब में लगा था। अभी रिसेंटली मुझसे यही बात हुई थी, मैंने कहा भैया से मांगना अपने लिए, तो ऐसे मजाक वगैरह होती रहती थी। पर वो इतना हंसमुख बच्चा था, कभी मेरी स्कूटी रुकती थी अंदर आता था,